हम्म, हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं सबसे पहले तो सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। ओके। मैं पूरी सी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया मिले इस 330 का जो फॉर्मूला है बैंक निफ्टी का। ओके। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले। देखिए, MCX फार्मूला और बैंक निफ्टी फार्मूला, मतलब 330 का जो फार्मूला है, उसमें कैसा है कि अगर MCX फार्मूला में अगर 10 रूल है तो बैंक निफ्टी का जो फार्मूला है उसके अंदर अराउंड 60 to 70 रूल्स है। ओके। अगर आप ये सारे रूल्स को अगर सीख गए और प्रैक्टिस कर लिया तो 90% की एक्यूरेसी है इसमें। ओके। तो अगर जिसको भी सीखना है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। मैं बहुत ही जल्द अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा। उस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जो कोर्स है वो मैं सिखा दूंगा। तकरीबन 15 से 20 घंटे का कोर्स है। ओके। 2-2 3-3 घंटे के 5 से 6 दिन लेक्चर्स होंगे। ओके। तो देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली आज बैंक निफ्टी में रेड टी लगने के बाद भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर क्यों गया। क्योंकि हमारा जो 25 जनवरी के दिन में जो प्रीवियस डे जो लो था, उस लो पे एक TRS बना था, वहाँ पे बाय की एंट्री आई थी। एंट्री आने के बाद में यहाँ पे एक रेड टी लगी थी, वो रेड टी फेल हो गई। वो फेल क्यों होती है वो भी रूल्स में बताऊंगा। आधे अधूरे रूल्स यहाँ पर बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ओके। फिर उसके बाद में इसका जो टारगेट होता है वो PDH होता है। PDH मतलब उसी दिन का प्रीवियस डे हाई। ओके। तो जो प्रीवियस डे हाई जो था वो 45,499 के लेवल पे था। तो ये यहाँ से जाकर यहाँ तक क्लोज हो गया 25 को। तो उसका जो टारगेट था वो ये वाला जो टारगेट था 45,499, वो वाला टारगेट जो था वो पेंडिंग था, राइट। तो जो टारगेट जो पेंडिंग था, तो आज जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे रेड टी लगी, ठीक है, ट्रैप लगा, लेकिन सेल की एंट्री हमको आई नहीं, ठीक है। और उसने अपना टारगेट भी पूरा किया यहाँ पे जो 499 का टारगेट था। फिर उसके बाद में 10:30 का जो कैंडल बना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसमें हमारी एंट्री हुई। वहाँ पे हमको गिराव का सिग्नल आया। ओके। तो गिराव का सिग्नल आने के बाद में हमारा कंफर्मेशन होने के बाद में हमने वहाँ पे एंट्री ली पुट में। तो यहाँ पे जो हमारा जो टारगेट होता है वो टारगेट यहाँ पे जो कंप्लीट हो चुका था हमारा टारगेट। ओके। 428 तक। तो यहाँ पे आप निकल भी सकते थे या तो होल्ड भी कर सकते थे, ठीक है, और नीचे आने का, बट यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट होता है। ओके। बेसिकली इसका जो लास्ट टारगेट होता है वो क्या होता है, वो डे लो होता है, बट डे लो उसने टच नहीं किया। ओके। क्योंकि वो यहीं से नीचे उसने अपोजिट TRS बना दिया था यहाँ पर। ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक ग्रीन टी लगी। तो ग्रीन टी लगने का मतलब क्या होता है कि इसका जो आज का जो डे हाई है, तो जो आज का जो डे हाई है उसको क्रॉस करेगा, नया डे हाई बनाएगा। बट ये फेल होना था। ये मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाला था, आपको मैं दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल। देखिए, टेलीग्राम चैनल में भी डाला था। यहाँ पे मैंने लिखा था ग्रीन टी जो है वो फेल होगी रूल के हिसाब से। ओके। ये वाला जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, अगर किसी ने देखा हो तो प्रॉफिट किया होगा। ओके। पुट में बैठा होगा, होल्ड करके रखा होगा। और देखो, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी डाले थे यहाँ पे। और निफ्टी का भी मैंने डाला था। निफ्टी में मैंने ये डाला था कि निफ्टी 50 हैज़ टू रीच 21,750 टिल नो सेलिंग इन निफ्टी 50, क्योंकि उसका वहाँ पे वो टारगेट पेंडिंग था, राइट। और देखिए बाद में वो वहीं तक वो पहुँचा निफ्टी 50, ठीक है। 750 के अराउंड में वो रेजिस्टेंस तक वहाँ तक पहुँचा वो। ओके। नियर अबाउट वहाँ तक पहुँच गया, टच नहीं किया बट पहुँच गया वहाँ तक। ओके। फिर उसके बाद में चलिए इसमें आते हैं। तो ये जो रेड टी जो था, ओ सॉरी ग्रीन टी जो था, वो ग्रीन टी फेल क्यों होगा उसका भी एक रूल है, ठीक है। अगर आप कोर्स लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फेल क्यों होती है यहाँ पर। ओके।
फिर उसके बाद में देखिए अगर फेल जब मैंने बोला था तो ये यहाँ तक आ गया था। ओके, अब ये वाली लाइन कौन सी है, ये पाइवट पॉइंट की लाइन है ये। ओके, जो पीवट पॉइंट होता है हमारा, पीवट पॉइंट का रेजिस्टेंस है ये। ओके, यहाँ तक आया, बट ये यहाँ तक आएगा उसका ये कोई मतलब नहीं है, मायने नहीं है, ये जो है ये इनवैलिड है। ओके, तो यहाँ तक आया और यहाँ तक हमको अच्छा खासा टारगेट मिला, जो भी पुट में बैठा होगा तो पुट में उसने कमाया होगा। ओके, तो ये जो था ये बैंक निफ्टी का था। अब आइए हम जाते हैं निफ्टी में, निफ्टी 50 में। अब निफ्टी 50 में देखिए, निफ्टी 50 में मॉर्निंग में ही हमको यहाँ पे कोई रेड टी या ग्रीन टी नहीं लगी थी। ओके, ट्रैप नहीं लगा था यहाँ पे। ओके, और जब ट्रैप नहीं लगता तो इसका मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल तक आना होता है इसको। ओके, तो उसका जो पर्टिकुलर, जैसे अभी देखो यहाँ पे हमको इसने गिराव की एंट्री दी, बट ये जो है ये इनवैलिड है। ओके, फिर यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा, जब यहाँ पे एंट्री नहीं हुई तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा। ये वाला भी जो गिराव दिया वो भी इनवैलिड था। ठीक है, फिर उसने ये जो गिराव दिया, ये देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया था यहाँ पे कि निफ्टी 50 को 750 के लेवल तक आना होगा। ठीक है, तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली यहीं तक वो लेवल आया और यहाँ पे इसने गिराव का सिग्नल दिया, तो ये जो गिराव का सिग्नल है वो वैलिड है। उसके बाद में डबल टी लगी। ठीक है, तो जब डबल टी लगी है तो इसका मतलब ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जिट भी हो सकते थे अच्छा खासा पॉइंट लेके, तकरीबन 741 से लेके एंट्री हुई थी हमारी 729 और 703 तक, 704 तक यहाँ पर आ गया था। ओके, और 687 तक भी आप मान सकते हो। ठीक है, बट हमारा टारगेट यहाँ पे रीच हो गया था। ये देखो यहाँ पे हमारा टारगेट है 21697 तक। ओके, वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। तो ये जो है ये 21750 तक ये क्यों आएगा, ये कौन सी टी फेल होगी, कौन सा गिराव फेल होगा, तो ये जो है ये सब कोर्स में आपको पता चल जाएगा। देखिए मेरा मानना ये है कि ये रोबोट जो है ये तो सिर्फ एक बहाना है। ओके, अगर आपको रूल्स पता है सारे तो आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे आज बैंक एक्स का एक्सपायरी था, बैंक एक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। जैसे अगर आपको बैंक एक्स में अगर ट्रेड करना है तो ये ट्रेडिंग व्यू पे डिले आता है, तो आपको आपका जो ब्रोकर का चार्ट है उसी में आप आराम से देख के, अगर आपको फार्मूला पता है कैसे वर्क करता है, तो आप बैंक एक्स में कमा सकते हो। इसमें सेंसेक्स का भी 15 मिनट का डिले होता है चार्ट, तो सेंसेक्स में भी आप कमा सकते थे, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए बेसिकली ये है। तो फार्मूला सीखने के लिए मैंने टेलीग्राम लिंक तो मैंने शेयर किया, आप टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं अपडेट्स देने की भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सब लोगों को, जैसा है कि यहाँ पे मैं ऑफलाइन सिखाता हूँ सबको यहाँ पे, मतलब जो भी सीखना चाहता है मैं उनको यहाँ पे सिखाता हूँ। तो अब मैंने सोचा कि चलो इंडिया में भी सिखाया जाए। ठीक है, मैंने सीखा है, मैंने भी सीखा है और 2 साल का इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस भी किया है। ओके, और ये फार्मूला ज़बरदस्त काम करता है, तो आप लोग सीख लोगे, आपको भी लॉस से बच जाओगे आप। मैक्सिमम आपके दिन में 2 या 3 ट्रेड होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला सीख लोगे, और इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है इसमें तो मैं कंसिडर करता हूँ 1:3 का, बट 1:7, 1:6 तक का भी रिवॉर्ड मिलता है। बेसिकली क्या होता है कि 1:3 पे मैं अपनी 60 to 70% क्वांटिटी को मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो अभी देखिए हम फिन निफ्टी में देखते हैं। तो फिन निफ्टी में आज क्या हुआ, फिन निफ्टी पे देखो, देखो यहाँ पर भी क्या हुआ था, रेड टी लगी थी। ठीक है, रेड टी लगी थी, और सेम इसका भी एक जो पेंडिंग टारगेट था, वो पेंडिंग टारगेट वो यहाँ पर अपना अचीव किया। इसने कहाँ पर अचीव किया, यहाँ पर, ये जो 23 पे उसका पेंडिंग टारगेट था। उसके बाद में इसने यहाँ पे कहीं पे भी इसने गिराव की एंट्री नहीं दी, सीधा जाके इसने टॉप पे गिराव की एंट्री दी, जहाँ से इसने एंट्री दी वहीं से अपना मार्केट गिरा है। ओके, तो 2465 पे इसने गिराव की एंट्री दी, 2445 के पास में हमारी एंट्री बनी, और टारगेट तकरीबन 2390 तक इसने हमारा टारगेट दे दिया, बट ये और भी नीचे आया था, तो हम वेट कर सकते थे, होल्ड कर सकते थे। तो इसके अंदर होल्ड करने का क्या मकसद होता है, जैसे कभी अगर ग्रीन टी लग गई तो हम एग्ज़िट कर सकते हैं, बट
कौन से ग्रीन टी पे एग्ज़िट करना है और कौन से रेड टी पर एग्ज़िट करना है, ये तो आपको रूल्स पढ़ने पे ही पता चलेगा। तो आधे अधूरे रूल्स जानकर कुछ फ़ायदा नहीं है, तो पूरा फॉर्मूला पढ़िए। ओके, और जिस किसी को भी इंटरेस्ट है थोड़ा कमेंट्स में लिखिए, तो मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अभी थोड़ा स्टार्टिंग है, मैं वीडियोस डालता हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अपना लैपटॉप ऑन करके मैं वीडियोस बना के एडिट करके मैं डालूँ। बट सिंपल है, जितना मैं आपको समझा सकता हूँ मैं अपने मोबाइल से मैं समझा रहा हूँ। अगर टाइम मिला तो मैं एक अच्छा खासा बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो बनाऊंगा कि उसमें कैसे एंट्री हुई जाती है, और टीआरएस पे भी बताऊंगा आपको टीआरएस क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे मेरा जो कोर्स है, कोर्स के अंदर कैसा होता है, सबसे पहले तो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाऊंगा उसमें आपको। फिर एंट्री कैसे होती है, एग्ज़िट कैसे होती है। फिर पेंडिंग टारगेट्स जो हैं वो सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड या पेंडिंग टारगेट्स एंड ट्रेंड। उसके बाद में ये ख़त्म होने के बाद में बैंक निफ्टी का जो फार्मूला आता है, गैप अप और गैप डाउन पे जो ट्रैप लगता है, सिंपल मूविंग एवरेज पे जो ट्रैप लगता है, और टीआरएस कौन से टीआरएस पे लेना है और कौन से टीआरएस पे नहीं लेना है। मेन इंपॉर्टेंट है कि कौन से टीआरएस पे नहीं लेना है। टीआरएस तो बहुत बनते हैं, लेकिन कौन से टीआरएस पे एंट्री करना है और कौन से पे नहीं करना है वो बहुत सीखना ज़रूरी है। एंट्री नहीं करोगे तो चलेगा, बट कौन से टीआरएस पे एंट्री नहीं लेना है वो सीखना ज़रूरी है। ओके, तो एसएमए का ट्रैप और ट्रेंड है, गैप अप का ट्रैप और ट्रेंड है, डबल टी है, ट्रिपल टी है। ओके, और पेंडिंग टारगेट्स होंगे तो एंट्री नहीं करना है, पेंडिंग ट्रेंड होगा तो एंट्री नहीं करना है, कब एंट्री लेना है, कब एग्ज़िट करना है, कौन से टी पे एग्ज़िट करना है, कौन से टी पे एंट्री लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कोर्स में बताऊंगा। कॉस्टली नहीं है, मिनिमल फ़ी होगा। समझ लीजिए आपका एक स्टॉप लॉस का चार्ज होगा, बस उतना ही। बट मैं सिखाऊंगा बहुत कुछ उसमें, और सिखाने के बाद मैं आपको डाउट क्लास भी दूंगा। ओके, तो होप सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, मैं व्हाट्सएप नंबर बहुत ही जल्द शेयर करूंगा आपके साथ में। अगर कमेंट्स में आपको चाहिए व्हाट्सएप नंबर तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो उसमें कमेंट्स में, तो मैं टाइप कर दूंगा। ओके, चलो अभी कल के लिए, अभी देखो कल जो है बैंक निफ्टी के लिए कल का कोई भी टारगेट पेंडिंग नहीं है। ओके, तो कल जो होगा कल वो नया आएगा, और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी में अच्छा है, अगर जिसको जीरो हीरो करना है वो कर सकता है। बट मैक्सिमम मैं तो बैंक निफ्टी में करता हूँ और बैंक एक्स में करता हूँ, क्योंकि वोलेटिलिटी अच्छी होती है और जल्दी प्रॉफिट हो जाता है और निकल भी जाते हैं। 150 पॉइंट्स प्रीमियम में मिल जाते हैं आसानी से, 1:3 में आराम से। ओके, तो कल का तो कोई भी पेंडिंग टारगेट्स नहीं है, तो कल देखेंगे कल अगर गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ, जो भी है, जिधर भी है, जैसा भी है, हम लाइव मार्केट में काम करेंगे। कोई प्रेडिक्शन नहीं, कुछ नहीं कि कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा, हमें पता नहीं। मार्केट जब जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। ओके, और जब ऑल टाइम हाई पे होता है मार्केट, तो ऑल टाइम हाई पे भी हमारे पास लेवल्स नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी एक अलग लेवल्स होता है। ठीक है, मार्जिन कैंडल के अलग रूल्स है, पिवट पॉइंट यूज़ करने के अलग रूल है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो ये ब्लैक कलर के ये और ये सब जो है ब्लू, ये पिवट पॉइंट्स है मेरे। ओके, तो आप सीख जाओगे फार्मूला, तो आपको किसी के पास से भी कोई रोबोट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूला लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है सीखना, रोबोट तो रोबोट के हिसाब से काम करेगा, बस खाली एक आइडिया मिल जाता है। अगर बिज़ी हो तो रेड टी लगी है कि नहीं, ग्रीन टी लगी है कि नहीं, वो दिखाएगा। ओके, तो चलो बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग और भी नए व्यूअर्स जो है सब्सक्राइब करें। और हाँ, जितने भी जन जो मेरे टेलीग्राम लिंक पे जो पहले ज्वाइन हुए हैं, डेफिनेटली अगर उनको कोर्स सीखना है तो डेफिनेटली मैं कंसेशन दूंगा। ओके, मुझे पता है किसने किसने ज्वाइन किया है, मैंने देखा है कि कौन कौन ज्वाइन हुआ है। ओके, डेट के हिसाब से मैं उनको कंसेशन भी दूंगा। ओके, तो चलो बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइकिंग इट। ओके, चलो सी यू लेटर, विल मीट टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।